नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के नए शुमारे में आप सभी नाज़रीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। जंगलों की कटाई और बिजली कटौतियों से दो चार है पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के आवाम। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ मांगों को लेकर हड़ताल पर मजबूर डॉक्टर्स। और श्रीनगर में फनकार कश्मीर नामी टैलेंट हंट शो का एहतमाम। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में साजिशन माहौलियाती तवाजुन को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। जंगलों को आग के हवाले किया जा रहा है। शहरी इलाकों में तो अब कहीं जंगल बचे नहीं हैं और जैसे जंगलों को कम किया जा रहा है उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुस्तकबिल में यहां जंगलों का नामो निशान भी नहीं मिलेगा। कुदरत के साथ छेड़छाड़ के नतीजों का असर सिर्फ जंगल तक ही महदूद नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के तमाम दरियाओं और आबी जखीरों का पानी सूखता जा रहा है। इसकी वजह से बिजली की पैदावार में काफी कमी देखी जा रही है। इसके अलावा यहां सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि माहौलियाती तवाजुन को बिगाड़ने के इकदामात रोकने में भी हुकूमत अब तक नाकाम साबित हुई है, जिसके खिलाफ अब मकामी लोग अपनी शदीद नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत दरख्तों को आग लगाकर काटा जा रहा है। जंगलात के रकबे को कम किया जा रहा है। इसके पीछे हुकूमत की नाअहली और बेहिसी को बड़ी वजह माना जा रहा है। हुकूमत की शह पर टिम्बर माफिया यहाँ के जंगलों में करोड़ों रुपए के लागत वाले दरख्तों की स्मगलिंग करवाने के लिए आग लगा देते हैं, जिससे माहौलियात पर एक बहुत बड़ा खतरा लाहक हो गया है। इस वजह से कई दरियाओं का पानी सूखता जा रहा है और इससे लोगों के आगे बिजली का बुहरान पैदा हो गया है। इनकी रोकथाम में पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की हुकूमत पूरी तरह से फेल हो चुकी है, जिसे हुक्मरानों को बावर करवाने के लिए अब खुद जिम्मेदार शहरी ही आगे आ रहे हैं। जंगलात का रकबा है, जो जंगलात वो कम होते जा रहे हैं, दिन ब दिन नए पौधे लगाए नहीं जा रहे और पुराने जो है उनको बेदरे उनका कटाव भी जारी है और साथ में कुछ जो हैं पौधे वो आग लगाने की वजह से भी वो जल जाते हैं। तो इस टाइम पे सबसे जो ज़रूरी काम है, चूँकि हमारा कश्मीर में हाइड्रो पावर सिस्टम है और उसके साथ ही सारी बिजली बनती है, तो उसके लिए तो पानी का होना वो अशद ज़रूरी है, लेकिन पानी भी कम है और उस वजह से जो है ना बिजली की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है और लोड शेडिंग की वजह से हर बंदा परेशान है। मकामी लोग इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में हुक्मरानों और टिम्बर माफिया के लालच का खामियाजा उन्हें खास तौर से ताजिर और कारोबारियों को बिजली के शदीद कटौतियों की सूरत में उठाना पड़ रहा है। तालिबे इल्मों को लाइट और इंटरनेट की सहूलत न मिलने की वजह से पढ़ाई का काफी नुकसान उठाना पड़ता है। हुक्मरान, आला अफसरान और माफिया के लालच और बदउनवानी के चलते पूरे इकोसिस्टम का हाल बुरा है। यहाँ के मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। मसलन अब यहाँ ना ही तय वक्त पर बारिश होती है और ना ही बर्फबारी होती है। ज्यादा बालाई इलाके अचानक ही लैंडस्लाइड की चपेट में आ जाते हैं। यही वजह है कि माहौल को बचाने के लिए इलाका मकीन हुकूमत के आगे अपनी बात रख रहे हैं। जो कारोबारी हजरात हैं उनके कारोबार ठप हुए हैं और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो बेचारे भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि लोड शेडिंग की वजह से साथ में ही इंटरनेट स्लो हो जाता है। इंटरनेट स्लो होने की वजह से फिर सारा निज़ाम जो है वो दरम बरम हो जाता है। गुज़िश्ता कई बरसों में पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में माहौलियात के साथ छेड़छाड़ का खामियाजा बराह रास्त मकामी अवाम को कुदरती सानिहें और हादसात की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। अचानक आई तबाही में मकामी लोग फंसकर अपना जानो माल का नुकसान उठाते हैं और जो माहौलियात को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। इतना सब कुछ बीत जाने के बावजूद भी हुकूमत की जानिब से ना तो सजरकारी के काम करवाए जा रहे हैं और ना ही जंगलों को बचाने के लिए कोई ठोस पहल की जा रही है। मकामी हुक्मरान या तो बस पाकिस्तान में अपने सियासी आकाओं को खुश करने में लगे रहते हैं या फिर इस्लामाबाद और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में आराम फरमा रहे होते हैं।
ساتھ ہی میں ایک جو اہم ضرورت ہے اس وقت کشمیر کی، وہ جنگلات کا جو بے دریغ کٹاؤ ہے، اس کا تدارک بہت ضروری ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ آپ دیکھیں گے کہ نئے پودے کہیں پہ بھی نہیں لگائے جا رہے۔ اس ٹائم پہ دیکھیں آپ تو سب گلیشیئرز جو ہیں وہ پگھلے ہوئے ہیں، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، پہاڑوں کے اوپر برف کا نام و نشان نہیں ہے، اور برف تو برف ہے، بارش کا بھی نام و نشان نہیں ہے۔ خشک سردی جو ہے کشمیر میں وہ ہو رہی ہے، پچھلے چند سالوں سے ایسا ہی ہو رہا ہے کہ بارش اور برف باری بہت کم تعداد میں ہوتی ہے، اور خشک سردی ہوتی ہے، اور پھر گرمیوں میں شدید گرمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مختلف مسائل ہیں، جیسے لوڈ شیڈنگ ہے اب جو سر فہرست ہے، وہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ کے ایشوز ہیں، کیونکہ جو بجلی کے ساتھ وہ ان کا کنیکشن ہے، وہ اس وجہ سے انٹرنیٹ کے بھی ایشوز ہو رہے ہیں۔ تو اس سے ہر بندہ ڈسٹرب ہے، کاروبار ڈسٹرب ہے، اور اسٹوڈنٹس کی تعلیم ڈسٹرب ہے، جس کی وجہ سے ترقی کی راہ پر جو ہم نے گامزن ہونا تھا، وہ ہمیں بریک لگ گیا ہے، ہم دنیا سے پیچھے ہو گئے۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کی آنے والی نسلیں مستقبل میں قدرتی وسائل اور معدنیات کا استعمال تبھی کر سکے گی جب اسے بچانے کے لیے لوگ آج ماحولیاتی توازن کو تحفظ دینے کے لیے کوئی ٹھوس قدم اٹھائیں گے۔ انہیں اپنے آس پاس درختوں کی سزرکاری کرنی ہوگی، لیکن حکومت کی جانب سے برتی جا رہی بے حسی کو دیکھ کر ایسا بالکل نہیں لگتا ہے کہ مقامی لوگ اپنے قدرتی وسائل کو بچانے میں کامیاب ہوں گے۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں ماحولیات کے ساتھ جاری کھلواڑ کو دیکھنے کے بعد اب بات کرتے ہیں جموں کشمیر کی۔ یہاں قدیم عرصے سے چلی آ رہی رقص و موسیقی کو آگے بڑھانے کے لیے فن و ثقافتی و سماجی ادارے کی جانب سے کافی اہم ذمہ داری ادا کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں الگ الگ طرح کے رقص و موسیقی کے پروگرام منعقد کیے جاتے رہے ہیں۔ اسی کڑی میں شری نگر شہر میں فنکار کشمیر نامی ٹیلنٹ ہنٹ شو کا اہتمام کیا گیا، جس میں شامل فنکاروں نے کشمیری زبان کے ساتھ دیگر مقامی زبان میں اپنے ہنر کا مظاہرہ کیا۔ پیش ہے ہماری یہ رپورٹ۔ یہ ہے سری نگر کا شیر کشمیر انٹرنیشنل کانوکیشن سینٹر۔ یہاں پر JNK اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویجز کی جانب سے فنکار کشمیر نامی پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ اس میگا ٹیلنٹ ہنٹ کا مقصد ثقافتی اور روایتی موسیقی کی سرگرمیوں کو فروغ دینا اور یہاں کے نوجوان فنکاروں کو ایک مناسب پلیٹ فارم فراہم کرنا تھا تاکہ وہ اپنی مخفی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکیں اور اس کے ساتھ ہی قدیم ثقافتی سرگرمیاں آگے بڑھا سکیں۔ اس ٹیلنٹ شو میں سری نگر اور آس پاس کے علاقوں سے کافی تعداد میں شائقین نے شرکت کی۔ بنگو فنکار کشمیر ایک ایونٹ ہو رہا ہے جس میں وولٹ ازبیکو، LIC اور جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویج ان کے اشتراک سے یہ منعقد ہوا ہے، اور اس میں ایک خاص پلیٹ فارم ان آرٹسٹ کے لیے ہے جن کو یہاں پہ پلیٹ فارم نہیں ملتا ہے، اور ایک ایونٹ ایسا ہے کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، ان کو ایک پروسیس کے تئیں ان کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے، اور وہ 10 آرٹسٹ جو ہیں یہاں پہ پرفارم کریں گے، اور اس کے بعد ایک ایوارڈ سرمنی ہوگی، اور جو ڈفرینٹ جانرز ہیں جیسے کہ پہاڑی ہے، گوجری ہے، پشتو ہے، کشمیری ہے، اور فوک جو جانرا ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے دس ایونٹ ہیز بین آرگنائزڈ۔ جموں کشمیر تاریخی اعتبار سے منفرد تہذیب و ثقافت، موسیقی، سیر و سیاحت کے حوالے سے بھی مشہور و معروف ہے۔ کشمیر میں قدیم آرٹ، کلچر اور موسیقی کی بحالی میں نوجوانوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ بات اس میگا ٹیلنٹ ہنٹ کے پروگرام کے دوران بھی دیکھنے کو ملی۔ اس کے علاوہ تہذیب و ثقافت کے مختلف پہلوؤں پر بھی الگ الگ فنکاروں نے اپنے فن کا جوہر دکھایا۔ یہاں کے ینگ یوتھ کے لیے ایک اچھا موقع ہے کہ وہ یہاں پہ آئے اور ان کو موقع ملے، پلیٹ فارم ملے ان کو، اور جو یہاں کا ہمارا کشمیر فوک ہے وہ پروموٹ ہو جائے اور پریزرو ہو جائے۔ میں سنتور بجاتا ہوں، تو ہمارا یہاں پہ پرفارمنس ہے سازینا، تو اس میں ہمارا کشمیر کے انسٹرومنٹ سے نوٹ ہے، تو مکھناڑی ہے، طبلہ ہے، تو
اس کے ساتھ संगत करेंगे. ऐसे इवेंट्स होने चाहिए जहाँ पे हर ज़ुबान के लोग हों. उससे क्या होता है कि आप अपनी जो ज़ुबान है उसको दूसरों के सामने रखते हो. यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि गोजरी गायन हमने पहली बार सुना, तो ये बहुत ज़रूरी है. कश्मीरी, डोगरी, गोजरी सब मिक्स होना चाहिए और मुझे लगता है कल्चरल अकादमी इसके अंदर अच्छा रोल अदा कर सकती है और उनको ये काम करना चाहिए. हर जगह ये इवेंट्स होने चाहिए. मौसीकी के शायकीन से खचाखच भरे हॉल में जहां एक तरफ कश्मीरी सूफियाना कलाम का रंग गालिब रहा, तो वहीं दूसरी जानिब सुरो साज से भरी गीत संगीत की महफिल में दीगर जबानों में पेश की गई गुलकारी से सभी लोग बेहद महसूस हुए और वक्तन फवक्तन ऐसे प्रोग्राम्स मुनक्किद कराने पर जोर दिया. जिस तरह से हम देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलती है हमारे लोकल आर्टिस्ट को, क्योंकि अगर हम कश्मीरी फोक म्यूज़िक की बात करें, हमारा म्यूज़िक ट्रेडिशन दुनिया भर में फेमस है, लेकिन इन सारे नई टेक्नोलॉजीज इनोवेशंस के बाद हम हमारे फोक म्यूज़िक को देश के अलग अलग कोने में और दुनिया के अलग अलग कोने में लेके जा रहे हैं. श्रीनगर में इस महफिल में रिवायती रक्स भी था और मौसीकी भी, सुरूर भी था और वज्द भी. जब इलाकाई गीत के हुरूफ समातों से मिलते हैं और दिल उनको महसूस करता है, तो फिर इंसान झूम उठता है. इस प्रोग्राम में भी मकामी फनकारों ने कश्मीर की रिवायती मौसीकी के साज को छेड़कर एक समा बांध दिया. मुनफरिद मौसीकी विरसे को तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ देने में ये प्रोग्राम काफ़ी कामयाब रहा. मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है. आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है. तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर. तारिक कलमी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है, जहां पर खवातीन को आगे बढ़ने के यकसा मौके दस्तयाब हो रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में लोगों के बुनियादी हक सलब किए जा रहे हैं. आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तान ने पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान को तरक्की और बुनियादी ढांचे से महरूम रखा हुआ है. यहाँ के देही इलाकों में रहने वाले मकामियों को हर बार मौसम सरमा के दौरान आर्जी पुल बनाना पड़ता है, जो गर्मियों तक बह जाता है. लूट और कुदरती मादनियात के इस्तेहसाल करने के अलावा पाकिस्तान ने यहाँ पर किया ही क्या है. जे.एन.के स्पोर्ट्स काउंसिल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि अनंतनाग के बिज बिहारा में मिनिस्टर फॉर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स सतीश शर्मा की जानिब से साउथ कश्मीर वॉलीबॉल चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया. कौसर कश्मीरी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि कश्मीर में तारीखी लम्हा डल झील में पहली बार खवातीन की बोट रेस मुनक्किद की गई. ये रेस सिर्फ एक मुकाबला भर नहीं था, बल्कि खवातीन को बढ़ावा देने और सकाफती विरासत का जश्न भी था. जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी की जानिब से रन फॉर स्ट्रोक नामी इवेंट का एहतमाम किया गया. इनमें डॉक्टरों और मेडिकल स्टूडेंट्स समेत 200 से ज्यादा लोगों ने शिरकत की. आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर. इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है. भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फोर्सेज ने जिला गांदरबल में हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों समेत 150 से जायद बेगुनाह कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया है. पाकिस्तान और उसके बड़बोले चैनल PTV की ये हमेशा से ही आदत बनी हुई है कि उसकी नजर में रस्सी भी सांप है और उसे सांप रस्सी की तरह दिखती है. अपने आका पाकिस्तान के निजी मफादात को पूरा करने के लिए PTV चैनल आए रोज अपनी खबरों में भारतीय हिफाजती अमले को अवाम दुश्मन बताने की नाकाम कोशिशों में लगा रहता है, जबकि हकीकत यह है कि भारतीय फौज के जांबाज सिपाही जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की के माहौल को जख्म पहुंचाने वाले पाकिस्तान के स्पॉन्सर दहशतगर्दी पर नकेल कसने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में बीमारियों का दौर चल रहा है,
लेकिन बदतरीन सूरत हाल का शिकार शोबा सेहत बीमारियों का इलाज और राहत फराहम कराने में बुरी तरह से फेल हो चुका है। आवाम की जान बचाने वाले अद्वियात और इलाज के लिए जरूरी साजो सामान की शदीद किल्लत है। जहां एक तरफ आवाम ऐसी जानलेवा बीमारियों में मुब्तला है, तो वहीं दूसरी जानिब यहां के अस्पताल और डॉक्टर महज दिखावा भर मालूम होते हैं, क्योंकि इलाज के सामान और अद्वियात का भारी बुहरान है। जहां अस्पताल हैं, वहां डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ नदारत हैं। मेडिकल स्टाफ की शदीद कमी होने से मरीजों को भारी मुश्किलात का सामना है। वहीं डॉक्टर भी काम के भारी बोझ से करा रहे हैं। इसके अलावा बरसों से ना तो डॉक्टरों का प्रमोशन हुआ है और ना ही उनकी तनख्वाह में इजाफा हुआ है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की आबादी तकरीबन 25 लाख है। इस आबादी के लिए पाकिस्तान गुज़िश्ता 7 दहाइयों से दावे पर दावे करता है। बावजूद इसके अवाम हर लिहाज से पिछड़ेपन का शिकार हैं और इनके मुश्किलात में से एक है सेहती शोबा, जहां छोटी से छोटी बीमारी का इलाज बीमारी से भी ज्यादा तकलीफ देह साबित होती है। इसके बहुत से वजूहात हैं, जिनमें से अहम है यहां डॉक्टरों की भारी कमी। ऐसे में जो लोग यहां काम कर रहे हैं उन्हें अक्सर डबल शिफ्ट में जॉब करनी पड़ती है। इसके अलावा एक तवील अरसे से डॉक्टर हजरात की ना तो तनख्वाह बढ़ी है और ना ही उन्हें दूसरे मराद दिए जा रहे हैं। इस वजह से नाराज डॉक्टर हड़ताल पर जाने की धमकी दे रहे हैं। आज का ये एहतजाजी जो वाक है, ये सिर्फ और सिर्फ साहिबान अख्तियार जो हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर बैठे हुए हैं, उनको ये मैसेज देना है कि हम अपनी तरफ से हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे मरीज सफर न करे। और हमारी रोज अव्वल से यही कोशिश रही है कि मसाइल डायलॉग के जरिए हल हो, ताकि गरीब मरीज, यहाँ जो सरकारी अस्पतालों में वही मरीज आता है जिसका कोई वाली वारिस नहीं होता है, या वो बाहर जाके प्राइवेट हॉस्पिटल से अपना इलाज नहीं करवा सकते हैं। लेकिन हुकूमत हमेशा यही चाहती है कि मरीज को तकलीफ हो, ताकि वो मसले तभी हल करते हैं जब हम एहतजाज करके अस्पताल को बंद करते हैं। आखिर कोई इंसान कम पैसों पर लगातार 12 घंटे ड्यूटी कैसे अंजाम दे सकता है, जबकि किसी भी दफ्तर या अस्पताल में आमतौर पर 8 या 9 घंटे की ड्यूटी ही होती है। इसके अलावा गिलगित जिला अस्पताल, जो 72,000 मुरब्बा किलोमीटर में फैले इस इलाके का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ डॉक्टर सबसे ज्यादा परेशान हैं। मेन सिटी गिलगित में होने की वजह से सबसे ज्यादा मरीज यहाँ ही आते हैं। ज्यादा काम की वजह से कोई भी डॉक्टर यहाँ तैनाती से बचता है। ऊपर से जब बेहद कम पैसे मिल रहे हों, महंगाई के इस दौर में सैलरी न बढ़ रही हो, तो डॉक्टर क्या दूसरे मेडिकल स्टाफ का भी काम में मन नहीं लग रहा। ग्रेड 20 में वैसे तो तकरीबन दर्जनों हमारे डॉक्टर्स हैं जिनके तजुर्बा भी पूरा है, जिनका टाइम जो ड्यूरेशन है वो भी पूरा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि जिनका नंबर आया हुआ है, जो मोस्ट सीनियर है, इस वक्त कासिम साहब यहाँ बैठे हुए हैं, उनके 3 से 4 महीने रह रहे हैं, वो रिटायर चला जाएगा, तो उसको 60 साल सर्विसेज करने के बाद ऐसे डॉक्टरों को उनका हक नहीं दिया जाता है। किसी का 6 माह रहता है, किसी का साल रहता है, जो रिटायर्ड होंगे। तो हम कह रहे हैं खुदारा उनको उनका हक दिया जाए। अगर नहीं देंगे तो ये कोई और इदारा नहीं है। हम बताना चाहते हैं कि जब हम शट डाउन करेंगे, हम मुकम्मल जीबी जाम करेंगे, तो ना हमारा मुतमादिल इनके पास मौजूद है, न ये अस्पतालों को चला सकते हैं। हम चाहते हैं कि इस निजाम को स्मूथली चलाएं, हम चाहते हैं कि मरीज सफर न करे। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में शोबा सेहत हमेशा से ही खराब रहा है। हुकूमतों ने सेहत के हालात सुधारने के लिए लंबे चौड़े वायदे किए थे, लेकिन अपने वायदे पूरा करने में सभी पूरी तरह नाकाम रहीं। पहले हालात बदतर थे, जो अब बदतरीन हो चले हैं। इसलिए खित्ते में तिब्बी शोबे को बेहतर बनाने के लिए डॉक्टर्स ने मुख्तलिफ डिमांड रखी हैं। एक हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन वाले बैठे हैं, तहसीलदार से डीसी बन सकता है, तो एक MBBS डिग्री होल्डर अपने लाइन ऑफ प्रमोशन में अपनी ड्यू टाइम जो सर्विस रूल है 5 साल 7 साल करके वो 19-20 में जाता है। उसके ऊपर लेवल 1 लेवल 2, यानी आम पब्लिक को मैं बताना चाहता हूँ, लेवल 1 लेवल 2 से मतलब कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करेंगे तो उनकी प्रमोशन होगी। और जनाब वाली जब पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वो कर ला तो वो या स्पेशलिस्ट बन जाता है या एडमिन कैडर में जाता है।
तो उसके ऊपर ये कदगन लगाई गई कि पोस्ट ग्रेजुएशन करो। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद तो वो स्पेशलिस्ट बनेगा, वो एमओ क्यों रहेगा? ये एक चीज सर्विस रूल में बनवा के इधर जुलाई से हम लगे हुए हैं कि ये सर्विस रूल में कोई अमेंडमेंट हो। अवाम की सेहत इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह होती है, क्योंकि जब अवाम सेहतमंद होंगे तभी मुआशरा आगे बढ़ेगा। लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में अवाम को दूसरे बुनियादी इंसानी हुकूक की तरह सेहत के हुकूक से भी महरूम रखा जा रहा है। जानबूझकर डॉक्टरों को फ्रस्ट्रेट रखा जा रहा है, जिससे डॉक्टरों और मरीजों के दरमियान झगड़े हों। ये पाकिस्तान की सोची समझी साजिश है इस खित्ते की सेहत के साथ खिलवाड़ करने की। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में जब डॉक्टर ही परेशान हैं तो सोचिए आम आदमी की क्या सूरत हाल होगी। बहरहाल एक बार फिर बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। मौजूदा दौर में जदीद तरीन हुकूमतों की जानिब से मर्दों के साथ ख्वातीन को भी आगे बढ़ने के लिए यकसा मौके मुहैया करवाए जा रहे हैं। इसके लिए तलबा के साथ साथ तालिबात को आला मयारी तालीम की दस्तयाबी से लेकर पसंदीदा जॉब करियर में आगे बढ़ने तक के मौकों पर हर तरह की मदद की जा रही है। इन सब के अलावा ख्वातीन के लिए घर और बाहर के साथ साथ ऑफिसों के माहौल को सेफ बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इस सिमत में सरहदी जिला पुंछ में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की जानिब से एक लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसका मकसद आवाम खास तौर से ख्वातीन को ऑफिसों में भी महफूज रहने और उनके कानूनी हक के बारे में जानकारियां दस्तयाब करवाना था। जम्मू कश्मीर में हुकूमत, इंतजामिया और अदलिया की जानिब से खवातीन को घर के साथ साथ दफ्तरों में उनकी हिफाजत को लेकर कायम किए गए कानून सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिडर्सल एक्ट 2013 के बारे में वक्तन फवक्तन आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते रहे हैं। इनका मकसद शिरकत करने वाली खवातीन को विमेन सेफ्टी के इस एक्ट से मुतालिक जानकारी देना और इसके तहत इनके हुकूक के बारे में बताना रहता है। जैसा कि जिला पुंछ में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की जानिब से मुनक़िदा लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम में होता हुआ दिखाई दिया। इसमें चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सरफराज नवाज कुरैशी बतौर मेहमान खुसूसी शामिल हुए। इसके साथ ही मुआशरे के कई जिम्मेदार शख्सियात ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी पुंछ ने आज यहाँ पे एक अवेयरनेस का प्रोग्राम रखा। इस प्रोग्राम का मेन मकसद यही था कि इस एक्ट के बारे में हम लोगों को अवेयर करें, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको हम अवेयर करें, ताकि किसी के साथ कहीं भी अगर ज्यादती हो तो वो इसके बारे में वो कंप्लेंट प्रॉपरली फाइल कर सके। इसमें अवेयरनेस में एक्ट के बारे में अवेयर किया गया। उसके बाद कौन कौन से एक्ट से हैं जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, उनके बारे में लोगों को मतला किया गया, उसके बारे में अवेयर किया गया। फिर उसका मैकेनिज्म क्या है, उसको प्रिवेंट करने का क्या क्या मैकेनिज्म है, गवर्नमेंट ने क्या क्या मैकेनिज्म रखा है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी क्या है, उसके बाद इंटरनल कंप्लेंट कमेटीज़ के क्या क्या रूल्स हैं, किस तरह से वो काम करेगी, किस तरह से कंप्लेंट्स को लेगी और किस तरह से डिस्पोजल करेगी, इस बारे में। उसके बाद पावर्स जो कमेटी की हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया। पॉश एक्ट के तहत अगर खवातीन को उनके काम करने की जगह और दफ्तरों में किसी भी तरह की छेड़खानी, जिनसी इस्तेसाल और ऐसी किसी भी तरह के संगीन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा हो तो इससे निपटने और रोकथाम के लिए इन्हें कई इख्तियारात दिए गए हैं। एक, रिडर्सल मैकेनिज्म के तहत खवातीन अपने ऑफिस, पुलिस थाने और अदालत में इंसाफ हासिल कर सकती हैं। इसके लिए इन्हें कौन कौन से इक़दाम पर गौर करने की जरूरत होती है, यहाँ पर मुनक़िदा बेदारी प्रोग्राम में इन्हीं सब अहम निकात पर शुरका ने तबादला ख्याल किया। इस प्रोग्राम में हमने आज ये डिस्कस किया कि पोश एक्ट के क्या प्रोविजंस हैं, उसमें जो फीमेल वर्कर्स हैं उनके लिए क्या प्रोविजंस हैं, जिसमें पोश एक्ट के तहत अगर उनके साथ कोई इस तरह का फिजिकल एक्ट होता है
तो उनके पास आगे क्या रास्ता है, वो कंप्लेंट कहाँ फाइल कर सकती हैं, उनके पास आगे क्या प्रोविजंस हैं, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, और अगर गलत कंप्लेंट किसी मेल एम्प्लॉय के अगेंस्ट फाइल होती है तो उसके पास भी क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कि वो अपने आप को बचा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आज हमने यहाँ डिस्कस की, हमने बच्चों के साथ शेयर किया, जिसका मेन एम था यही था। यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के सारे फीमेल ऑफिशियल्स भी थे, सब लोग थे, स्टूडेंट्स थे, जिनका मेन एम यही था हमारा कि हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करें अमंग द वुमेन सेक्शन की जो सेक्सुअल हरासमेंट होती है वुमेन के साथ वर्क प्लेसेस के ऊपर। अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो आपने उसमें कैसे रिड्रेसल करना है। साल 2013 के दौरान सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रीड्रेसल एक्ट 2013 यानी पॉश एक्ट 2013 को क़याम अमल में लाया गया था। साल 2023 में अदालत-ए-उज़्मा की जानिब से इस कानून की मालूमात से बड़ी तादाद में ख़वातीन को बावर कराने और इस पर सभी रियासतों और स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशंस को और भी ज्यादा सख्ती से अमल करने की हिदायतें दी गई थीं। विमेन सेफ्टी के इस अहम तरीन कानून को मजीद तक़वियत देने के लिहाज से राज्यसभा में सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल अमेंडमेंट एक्ट 2024 को पेश किया गया। ताहम पुंछ के इस प्रोग्राम के जरिए जमीनी सतह पर इससे ज्यादा लोगों को आगाह कराने की कामयाब कोशिश की गई। फीमेल्स जो वर्किंग प्लेसेस पे जहां अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रही हैं उनको पॉश एक्ट के बारे में बताया जाए, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेसेस का जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके बारे में बताया जाए और उनको अवेयर किया जाए कि उनके क्या इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं इस एक्ट में और उनके पास क्या राइट्स हैं इस एक्ट में। अगर कहीं उनके साथ कुछ इस किस्म का ज्यादती हो रही है तो वो कैसे अप्रोच कर सकती हैं, रिड्रेसल मेजर्स क्या रहेंगे। इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर आज हमने एक दिन का यहाँ प्रोग्राम रखा हुआ था। आपने देख रहे हैं कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से यहाँ जो वर्किंग वीमेन हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, बढ़ चढ़ के लोगों ने इसमें शिरकत की है। अवाम को कानूनी मदद से फायदा पहुंचाने के लिए सरहदी जिला पुंछ में पहले भी गौर खौस के ऐसे अहम तरीन प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाते रहे हैं जिनके कई मुस्बत नताइज भी देखने को मिले हैं। इसी तरह आगे चलकर खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिहाज से इस बेदारी प्रोग्राम के भी मुस्बत नतीजे आने की उम्मीद की जा रही है। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफ़िज़। 30 की उम्र से आपकी हड्डियों में कैल्शियम कम होने लगता है। मैं सेंट्रम ऑस्ट्रो कैल्शियम रोजाना लेने की सलाह देती हूँ। इसमें है विटामिन डी जो आपकी बॉडी में कैल्शियम को लॉक करे, जो बनाए बोन्स को ही नहीं बल्कि जॉइंट्स के साथ साथ मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग। आई ट्रस्ट ऑस्ट्रो कैल्शियम।